हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 को। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हम बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, जिसमें हम आप लोगों को पैसेज 1 से लेकर के पैसेज 6 तक के क्वेश्चंस और उसके आंसर को कराए हैं। तो आइए अब 7 से लेकर आगे तक के जो पैसेज हैं उसको कवर करते हैं। देखिए, ये सब जो पैसेज है, इन सब पैसेज का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था हम ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। ये सब जो है एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम क्लियर करा दिए हैं। आज हम जो है आप लोगों को देखिए पैसेज 7 से कराएंगे। आई एम नॉट सो वरीड, ये जो हम लोगों का यहाँ से पैसेज स्टार्ट है, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हम लोगों का होगा। ट्राई टू कीप क्वाइट, यहाँ तक है हम लोगों का। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए पैसेज 7 पर जो पहला क्वेश्चन बेस्ड है उसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग इसे समझें। Any Frank is not sure about passing in one subject. What was it? क्वेश्चन को समझिए। एनी फ्रैंक इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, श्योर मीन्स निश्चित, निश्चित नहीं है, अबाउट पासिंग पास होने के बारे में, इन वन सब्जेक्ट एक विषय में, एक विषय में जो एनी फ्रैंक लड़की थी वह पास होने के लिए निश्चित नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी। तो वाट वाज इट, वाट वाज क्या था, इट माने यह सब्जेक्ट क्या था जिसमें वह श्योर नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनी फ्रैंक वाज नॉट श्योर, एनी फ्रैंक वाज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, श्योर मीन्स निश्चित, अबाउट मैथ्स सब्जेक्ट, गणित के विषय के बारे में। अबाउट मीन्स बारे में, मैथ मीन्स होता है गणित और सब्जेक्ट मीन्स होगा विषय, यानी कि गणित के विषय के बारे में एनी फ्रैंक निश्चित नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी का मतलब कितने, टीचर्स मीन्स अध्यापक, डिड सी हैव, सी हैव उसके पास थे, इन हर स्कूल उसके स्कूल में, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एनी फ्रैंक के स्कूल में कितने अध्यापक थे। तो आइए देखते हैं कितने अध्यापक थे, आप लोग पढ़े भी होंगे, याद भी होगा। सी हैड 9 टीचर्स, उसके पास 9 अध्यापक थे, इन हर स्कूल उसके स्कूल में, यानी कि एनी फ्रैंक के स्कूल में 9 अध्यापक थे, 9 टीचर थे। कितने सर थे, कितने मैडम थे, पूरा आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु टाट हर मैथ्स। हु मीन्स होता है कौन, टाट मीन्स होता है सिखाना या पढ़ाना। कौन पढ़ाता था हर उसको, एनी फ्रैंक को मैथ्स गणित, यानी एनी फ्रैंक को गणित कौन पढ़ाता था, गणित के टीचर कौन थे, ये हमारा आंसर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मिस्टर किसिंग, ये जो मिस्टर किसिंग यानी श्रीमान किसिंग ये नाम है, जो टाट मीन्स पढ़ाते थे हर उसको मैथ यानी गणित, यानी एनी फ्रैंक को जो मैथ पढ़ाते थे, जो गणित सिखाते थे, उस टीचर का नाम था मिस्टर किसिंग, यानी हम लोगों का ये आंसर होगा मिस्टर किसिंग टाट हर मैथ्स। मिस्टर किसिंग उसे मैथ पढ़ाते थे, मैथ सिखाते थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इस पैसेज से हमें एक वर्ड जो है पिक आउट करना है, खोजना है, निकालना है। विच मीन जिसका अर्थ, विच माने जिसका, मीन मीन्स अर्थ, द सेम समान हो, एज और किसके रूप में हो। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एन ओल्ड फैशनड मैन, एन मीन्स एक, ओल्ड माने पुराने, फैशन मैन, फैशन का मतलब होगा रीत रिवाज और मैन मीन्स होगा आदमी, एक पुराने रीत रिवाज का आदमी। तो देखिए यहाँ पर अभी इसको हम छोड़ते हैं, टू गेट एंग्री यानी क्रोधित होने को छोड़ते हैं। अभी हम लोग केवल इतने वर्ड को लेते हैं, एन ओल्ड फैशनड मैन, एक पुराने रीत रिवाज का आदमी। तो इसको ये जो वर्ड है, इस वर्ड से मिलता जुलता अर्थ वाला कौन सा वर्ड होगा। तो इस पैसेज में वर्ड एक यूज किया गया है, फॉगी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को, तो फॉगी जो है, फॉगी का मतलब होता है पुराने ढंग के व्यक्ति, पुराने रीत रिवाज के या पुराने जो है फैशन वाले। तो यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड होंगे,
एन ओल्ड फैशन मैन चाहे तो हम उसको कह दें, चाहे तो जो है फॉगी कह दें, दोनों का अर्थ एकदम समान होगा कि पुराने रीति रिवाज के व्यक्ति। अब देखिए सेकेंड की वर्ड की बात आती है तो सेकेंड वर्ड है हम लोगों का टू गेट एंग्री। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो जाना। तो क्रोधित हो जाने से मिलता जुलता अर्थ वाला वर्ड हमें इस पैसेज में क्या मिलेगा, एनॉयड मिल जाएगा। एनॉयड का भी मतलब होता है क्रोधित होना, नाराज होना, और टू गेट एंग्री का भी मतलब होता है क्रोधित हो जाना या नाराज हो जाना। तो इन दोनों का भी जो मीन होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पुराने रीति रिवाज के आदमी को हम लोग फॉगी कह सकते हैं और क्रोधित व्यक्ति को हम लोग एनॉयड भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों का जो पैसेज था 7 नंबर का पैसेज ए कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला पैसेज है हम लोगों का दैट इवनिंग, यहाँ से है हम लोगों का, और डॉट डॉट करके हम लोग आएंगे यहाँ तक इनहेरिटेड ट्रेट्स, विरासत के गुण। तो यहाँ तक है। अब देखिए इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस है और उसके आंसर हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पूरी तरह से एक क्वेश्चन और उसके आंसर आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ये उम्मीद है हमें। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोला है हु हैड आस्क्ड हर टू राइट एन एसे। हु मीन्स कौन, आस्क्ड मीन्स कहा, हर उससे, किससे, एनी फ्रैंक से, टू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखने के लिए, एन एसे, एसे का मतलब निबंध, यानी एक निबंध लिखने के लिए एनी फ्रैंक से किसने कहा, कौन कहा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा हर मैथ टीचर, उसके जो गणित के अध्यापक थे जिनका नाम था श्रीमान किसिंग, यानी कि जिनका नाम मिस्टर किसिंग था, श्रीमान किसिंग था, हैड आस्क्ड, वही कहें, हर उससे, टू राइट, लिखने के लिए, एन ऐसे, एक निबंध, यानी उसके मैथ के टीचर श्रीमान किसिंग सर जो थे वही उसे एक निबंध लिखने के लिए कहे थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सी वांट। व्हाट डिड, व्हाट मीन्स क्या, सी मीन्स वह, वांट मीन्स चाहती थी, टू एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व देना या बल देना कह सकते हैं, इन द एसे, एसे मीन्स होता है निबंध, यानी निबंध में, यानी इस क्वेश्चन को समझिएगा कि निबंध में वह किस चीज पर, किस चीज के महत्व को बताना चाहती थी या किस चीज पर वो बल देती थी। एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व देना या बल देना। तो वाट मीन्स क्या, सी वांट, वह चाहती थी, टू एम्फेसिस, महत्व देना या बल देना, इन द एसे, निबंध में। तो देखिए किस बात पर वह बल देना चाहती थी, किस बात के महत्व को वो बताना चाहती थी अपने निबंध में। तो देखिए सी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्रूव, प्रूव का मतलब होता है प्रमाणित कर देना, वह प्रमाणित कर देना चाहती थी, सिद्ध करना चाहती थी, क्या, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी की का मतलब होता है आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग, बात करने की, वह इस चीज को प्रूव करना चाहती थी कि बात करना आवश्यक होता है, यानी बात करने की अनिवार्यता को वो प्रूव करना चाहती थी, हम ये कह सकते हैं। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्रूव, सिद्ध करना, द नेसेसिटी, अनिवार्यता को, आप टॉकिंग, बात करने की, वह बात करने की अनिवार्यता को सिद्ध करना चाहती थी कि बात करना जो है जरूरी होता है बच्चों के लिए, यही वह अपने ऐसे में जो है महत्व देना चाहती थी, इसी बात को कि मैं इस बात को सर को बता दूं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट डिड सी राइट इन हर डिफेंस। व्हाट मीन्स क्या, डिड सी राइट, वह लिखी, सी मीन्स वह, राइट मीन्स लिखना, इन हर डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है बचाव, वह अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में क्या लिख दी, मतलब कि जिससे वह बच सके क्लास में, वह क्या लिख दी। तो आइए देखते हैं कि वह अपने बचाव में क्या लिखी। तो सी रोट, वह लिखी दैट की टॉकिंग, बात करना, इज है ए स्टूडेंट्स ट्रेट, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी और ट्रेट का मतलब होता है विशेष गुण, यानी वह अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, अपने निबंध में क्या लिखी कि बात करना जो है विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, इसलिए मैं बात करती हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिक आउट द वर्ड। अब इस क्वेश्चन को हम बार बार क्यों इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए पिक आउट द वर्ड, अब पिक आउट करना है यानी निकालना है द वर्ड, शब्द को, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच मीन्स, जिसका अर्थ द सेम, समान हो, किसके रूप में, टू राइट इन ए कंफ्यूज्ड वे। अब देखिए इसको समझ लीजिए, टू राइट, लिखना, इन ए कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, और वे मीन्स होता है तरीका, यानी एक
भ्रमित तरीके से लिखना, एक भ्रमित तरीके में क्या करना, लिखना। तो इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है जिसका मीन जो है इससे मिलता जुलता हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक वर्ड मिल जाएगा इस पैसेज में, रैम्बल। रैम्बल का भी मतलब होता है भ्रमित होना, किसी चीज के लिए भटकना। तो अब ये दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड के जो अर्थ होंगे, जो मीन होंगे, वो एकदम सेम होंगे। टू राइट इन ए कंफ्यूज्ड वे, चाहे तो किसी चीज को भ्रमित प्रकार से जो कोई चीज को लिख रहा है तो उसको हम कह सकते हैं टू राइट इन ए कंफ्यूज्ड वे, या तो रैम्बल कह सकते हैं, भटकना। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला पैसेज क्या है। अगला पैसेज है मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। यहाँ से है हमारे तर्क पर वो बहुत हंसे, और यहाँ तक है हम लोगों का क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यहाँ तक है। तो आइए देखते हैं अब इस पर क्या बेस्ट क्वेश्चंस है और उसके क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन है इस पर, हाउ डिड मिस्टर किसिंग टेक एनीज एसे। हाउ मीन्स कैसा, मिस्टर किसिंग टेक लिए एनी के एसे को, एनी के निबंध को, यानी कि जो मिस्टर किसिंग सर थे वह एनी द्वारा लिखे गए जो निबंध थे उसको कैसा लिए, मजाक में लिए, सीरियस लिए, कैसा लिए। टेक मीन्स होता है लेना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सी टुक, ही टुक, ही मीन्स वह, मिस्टर किसिंग सर, टुक मीन्स लिए, इट इसको, किसको, उसके ऐसे को, उसके निबंध को लाइटली, लाइटली का मतलब होता है हल्के में, बहुत हल्के में लिए, एंड और लाफ्ड, और हंसे भी, उसको पढ़ करके वो हंसे भी। तो यही हम लोगों का आंसर होगा कि ही वर टुक इट लाइटली, वह उसके निबंध को बहुत हल्के में लिए और पढ़ करके लाफ्ड, हंसे भी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज पनिश्ड। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, पनिश्ड सजा मिली थी, किसको सजा मिली थी, बाई मिस्टर किसिंग। नहीं, देखिए हम लोगों का एक क्वेश्चन छूट रहा है, अभी सेकंड है हम लोगों का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर किसिंग असाइन हर सेकेंड ऐसे। वाई मीन्स क्यों मिस्टर किसिंग सर जो थे वो असाइन, असाइन का मतलब होता है दे देना, दे दिए हर उसको सेकेंड ऐसे। सेकेंड का मतलब दूसरा, ऐसे का मतलब निबंध, यानी मिस्टर किसिंग सर जो थे वह उसको दूसरा निबंध क्यों दे दिए, क्योंकि वह बहुत बात करती थी इसलिए दे दिए थे। आइए देखते हैं इसका आंसर। मिस्टर किसिंग असाइंड, मिस्टर किसिंग असाइंड किए यानी दे दिए हर उसको सेकेंड ऐसे, दूसरा निबंध, एज ए पनिशमेंट। एज माने रूप में, पनिशमेंट मीन्स होता है सजा, सजा के रूप में, यानी मिस्टर किसिंग सर सजा के रूप में उसको दूसरा निबंध दे दिए। फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए, टू मच, बहुत अधिक, वह बहुत अधिक बात करती थी इसलिए, इन द क्लास, कक्षा में, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब अगला चैप्टर भी शुरू हुआ तब भी वो बात कर रही थी। यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा कि मिस्टर किसिंग सर उसको सजा के रूप में दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिए, क्योंकि वह बहुत अधिक बात करती थी कक्षा में, और अगले जो कक्षा का अगला लेसन होता था, नेक्स्ट लेसन होता था, उसमें भी बहुत बात करती थी, इसलिए उसको जो है सजा के रूप में दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज पनिश्ड। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, पनिश्ड सजा दी गई थी, बाई मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग सर के द्वारा, बाई मीन्स होता है द्वारा, यानी मिस्टर किसिंग सर के द्वारा किसको सजा मिली थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मिस्टर किसिंग पनिश्ड, सजा दिए किसको, एनी फ्रैंक को, यानी मिस्टर किसिंग सर जो थे वो पनिश्ड किए किसको, एनी फ्रैंक को, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। फिर उसी बात को हम दोहराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिक आउट द वर्ड, अब एक वर्ड हमको खोजना है इस पैसेज से, विच मीन्स जिसका अर्थ सेम समान हो, एज रूप में हो, किसके, विच कैन नॉट बी करेक्ट, विच जिसको कैन नॉट नहीं सकना, बी करेक्ट सही किया जाना, यानी जिसको सही नहीं किया जा सकता। तो इस वर्ड के अर्थ से मिलता जुलता शब्द हमको खोजना है जिसका अर्थ जो है इसके सेम हो। तो देखिए एक वर्ड हम लोगों को मिलेगा इसमें, इस पैसेज में, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जिसको सुधारा न जा सके, और यहाँ पर यूज इसीलिए किया गया है इस वर्ड को कि एनी फ्रैंक को सुधारा नहीं जा सकता था, ये बात यूज किए थे मिस्टर किसिंग सर। तो विच जो कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट न किया जा सके, सही न किया जा सके, तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला इनकरेजिबल, यानी जिसको सुधारा न जा सके, जिसको करेक्ट न किया जा सके, ये हम लोगों का हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला
पैसेज, अगला पैसेज है द क्लास रोल्ड, पूरा क्लास शोर मचा रहा था। यहाँ से है हम लोगों का, और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा जोक वाज ऑन हिम, उनके ऊपर एक मजाक हो, यहाँ तक है। तो आइए देखते हैं कि अब इस पर क्वेश्चंस क्या है और इसके आंसर क्या है। वाई डिड द क्लास रोर, वाई मीन्स क्यों, डिड द क्लास कक्षा रोर, रोर का मतलब होता है शोर करना, यानी कक्षा में शोर क्यों हो रहा था, कक्षा जो था वह शोर क्यों कर रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द क्लास रोर्ड, जो क्लास था, जो कक्षा थी, उसमें शोर हो रहा था, विथ लाफ्टर, हंसी के साथ, हंसी के साथ सभी बच्चे रोर कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। एट द टॉपिक, विषय पर, किस विषय पर, जो गिवन टू एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक को दिया गया था, किसके द्वारा, बाई मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग यानी श्रीमान किसिंग के द्वारा जो टॉपिक दिया गया था निबंध लिखने के लिए एनी फ्रैंक को, उसी टॉपिक पर सभी बच्चे हंसी के साथ क्लास में शोर मचा रहे थे। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज सैनी, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी सैनी, और व्हाट डिड ही ऑफर, व्हाट मीन्स क्या, ही मीन्स वह ऑफर करती है, यानी क्या वह पेशकश करती है, यानी सैनी कौन थी और वह क्या पेशकश करती है। देखिए व्हाट डिड ही ऑफर, वह क्या पेशकश करती है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। सैनी वाज द फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों का होगा सैनी वाज द फ्रेंड, सैनी वाज मीन्स थी फ्रेंड, दोस्त, ऑफ एनी, एनी की हूँ जो ऑफर पेशकश करती है, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए, इन राइटिंग द एसे, निबंध लिखने में, यानी सैनी जो थी वह उसकी सहेली थी और उसकी फ्रेंड थी, और जो उसको जो है निबंध लिखने में क्या करती, निबंध लिखने में सहायता की पेशकश करती है कि मैं आपकी जो है क्या करूंगी, मदद करूंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज मिस्टर किसिंग ट्राइंग टू डू, व्हाट वाज क्या थे, मिस्टर किसिंग श्रीमान किसिंग, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू डू करने के लिए, यानी मिस्टर किसिंग क्या चीज को करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग, मिस्टर किसिंग वाज थे ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू प्ले ए जोक एक मजाक करने का, ऑन एनी फ्रैंक के ऊपर, यानी जो मिस्टर किसिंग थे वह एनी फ्रैंक के ऊपर एक मजाक करने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनी फ्रैंक भी चाहती थी कि ये मजाक जो है सर के ऊपर हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से हमको एक वर्ड जो है चूज करना है, विच मीन जिनका अर्थ द सेम समान हो, किसके, वेरी सिली, वेरी सिली का मतलब होता है बहुत मूर्खतापूर्ण, तो ये जो वेरी सिली है इससे मिलता जुलता अर्थ वाला वर्ड हम लोगों को मिल जाएगा रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब भी होता है एकदम बेतुका, और वेरी सिली का मतलब भी हो जाएगा बहुत मूर्खतापूर्ण या बहुत बेतुका, और रेडिकुलस का भी हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड हैं वेरी सिली और रेडिकुलस, इन दोनों का जो मीन होगा वो समान होगा। अगला वर्ड है एबिलिटी टू थिंक क्लेवरली, एकदम क्लेवर तरीके से, क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से, यानी चतुराई से सोचने की एबिलिटी, क्षमता, किसी चीज को चतुराई से, किसी बात को सोचने की क्षमता। तो इसके लिए हम लोग क्या, इससे मिलता जुलता क्या हम लोगों का वर्ड मिलेगा इस जो है पैसेज में, तो हम लोगों को मिलेगा इंजेन्यूटी, इंजेन्यूटी का मतलब भी होता है कौशलता, निपुणता, किसी चीज के लिए निपुण होना, कौशल होना, और ये जो है हम लोगों का एबिलिटी टू थिंक क्लेवरली, यानी किसी चीज को बहुत चतुराई से सोचना, ये भी, और ये जो वर्ड है हम लोगों का इंजेन्यूटी, इसका भी मतलब होता है कौशलता या निपुणता, तो दोनों का जो मीन होगा वो सेम होगा। तो आइए देखते हैं अब इस चैप्टर का आखिरी पैसेज, आखिरी पैसेज हम लोगों का है आई फिनिश्ड माई पोएम, यहाँ से है हम लोगों का, और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा, देखिए यहाँ तक मेकिंग जोक्स दीज डेज, यहाँ तक हो जाएगा हम लोगों का। तो आइए देखते हैं कि इस पर पहला क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला है हु रोट, हु मीन्स कौन, रोट मीन्स लिखा, द पोएम कविता, अबाउट द डक, बत्तकों के बारे में, यानी बत्तकों के बारे में पोएम को, कविता को कौन लिखा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कौन लिखा है, आप लोगों को पता भी होगा, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक रोट लिखी द पोएम कविता अबाउट द डक्स,
किसके बारे में? बत्तखों के बारे में। जो एनी फ्रैंक थी वही बत्तखों के बारे में कविता लिखी थी, मिस्टर किसिंग सर नहीं लिखे थे, ना ही तो सैनी लिखी थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हु डू यू थिंक, हु मीन्स कौन, डू यू थिंक आप सोचते हैं दैट की डकलिंग्स, डकलिंग्स का मतलब होता है बत्तख के बच्चे, इन द पोयम इस कविता में हैव बीन कंपेयर्ड तुलना की गई है, विथ मीन्स होता है साथ, यानी आप क्या सोचते हैं कि बत्तख के बच्चों की तुलना इस कविता में किसके साथ की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं किससे की गई है। द डकलिंग्स यानी कि बत्तख के बच्चों की इन द पोयम इस कविता में हैव बीन कंपेयर्ड तुलना की गई है विद द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के साथ इन मिस्टर किसिंग क्लास मिस्टर किसिंग सर की कक्षा में, यानी मिस्टर किसिंग सर की कक्षा में जो बत्तख के बच्चे इस कविता में हैं उनकी तुलना जो है विद्यार्थियों से की गई है। यानी इसका अर्थ आप लोग समझेंगे कि डकलिंग्स इन द पोयम कविता में बत्तख के बच्चों की हैड बीन कंपेयर्ड तुलना हुई है विद द स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ इन मिस्टर किसिंग्स क्लास मिस्टर किसिंग सर की कक्षा में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट टू द पोएम। हाउ मीन्स कैसा मिस्टर किसिंग सर रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं टू द पोएम कविता में, यानी जब वो पोएम को पढ़ते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर होगा मिस्टर किसिंग टुक द पोएम इन ए राइट वे। मिस्टर किसिंग टुक मीन्स लिए द पोएम कविता को इन ए राइट वे, राइट वे का मतलब होता है सही तरीका, एकदम सही तरीके से कविता को लिए। ही वह अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना, वह सराहना भी किए द पोएम कविता की, वह कविता की सराहना भी किए एंड और रीड पढ़े टू द क्लास कक्षा में उस कविता को पढ़े भी एंड और वेरियस अदर क्लासेज, और वेरियस माने अनेक, अदर मीन्स दूसरे, क्लासेज कक्षाओं में भी उसको ले जा करके पढ़ें, और एडिंग जोड़ दिए हिज ओन कमेंट्स, और उसमें ओन अपनी खुद की कमेंट मीन्स टिप्पणी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। यानी इसका हम लोगों का अर्थ होगा कि मिस्टर किसिंग कविता को बहुत सही तरीके से लिए, वह कविता की सराहना किए, कविता को जो है कक्षा में पढ़ें एनी फ्रैंक के, और दूसरी कक्षाओं में ले जा करके पढ़ें, और उसमें कुछ अपना भी कमेंट जोड़ करके कुछ अपना चढ़ा बढ़ा के बोल दिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हु वाज मिस्टर किसिंग। हु वाज कौन थे मिस्टर किसिंग, यानी मिस्टर किसिंग कौन था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं वो कौन है, आप लोगों को पता भी होगा। मिस्टर किसिंग वाज, मिस्टर किसिंग थे एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर, गणित के अध्यापक, यानी मिस्टर किसिंग जो थे वह एनी फ्रैंक के गणित के अध्यापक थे। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों का ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर था आप लोगों का कंप्लीट हुआ। हो सकता है कि हमारे चैनल पर जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, चाहे वो स्टेंजा हो, चाहे पैसेज हो, चाहे शार्ट हो कि लॉन्ग हो, तो आपकी बुक से न मैच करे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन उसी बुक का उसी चैप्टर का होता है, थोड़ा घुमा के पूछता है, तो संभावित जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं पैसेज बेस्ड करके, चाहे शार्ट करके, चाहे लॉन्ग करके, आप लोगों को हमारे चैनल पर वही सब क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप लोग पढ़ें, आप लोग तैयारी करें, तो जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप अपने बुक का भी तैयार कर लीजिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों का पूरी तरह से एकदम श्योर रहेगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा इससे मैच करेगा। तो बस इन्हीं विचारों के साथ अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।